राम राम जी सभी को। जैसे कि मैंने कल आपकी वे बताई थी या फर्सी सलवार है जो इसकी कटिंग, और आज मैं बताऊंगी इसकी स्टिचिंग, इसमें सिलना। जितनी आसान इसकी कटिंग थी ना बहन, उतनी ही आसान इसकी स्टिचिंग है। तो वे पूरी वीडियो देखियो और ध्यान से देखियो। देखो वे, यह जो हमारी सलवार थी ना, इसके मैंने दोनों आसन सिल दिए हैं। ये देखो, इस तरीके से आपने भी इस तरीके से दोनों आसन सिलने हैं। ये इधर से ये वाला, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन आसनों को पकड़ के ऐसे खोल लेंगे सलवार को इस तरीके से। देखो बहन, और ये जो दोनों साइड, ये जो सेंटर बढ़ रहे हैं ना बहन, इस सेंटर पे जो कि मैंने कल बताई थी आपते ही, 2.5 इंच की प्लेट डलेगी। ये देखो, दोबारा नाप के दिखा दो आपसे। पहली प्लेट जो डलेगी वो 2.5 इंच की डलेगी। ये देखो, इस तरीके से। इस नीचे वाले हिस्से में हटा देंगे बहन, ऐसे। और यहां से ऐसे डलनी शुरू हो जाएगी। एक प्लेट तो डलेगी ये, पहले यही डाल के दिखा दूं मैं, जो कि आपका प्रॉपर समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से ये दोनों आसनों को ऐसे पकड़ेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है पैर, ये वाला इसी तरीके से 2.5 इंच की इस साइड में डाल दो एक प्लेट। ये देखो, बिल्कुल मैं प्रॉपर निशान लगा के बता रही हूं आपने। ये देखो ऐसे, और नीचे वाले हिस्से को कपड़े के हटा देंगे, नीचे वाले हिस्से को। ये दोनों प्लेट डल गई है बहन, देखो। एक ये इधर डल गई, एक ये इधर डल गई है, ठीक है। अब ये तो आगे का हिस्सा है, और ये है बैक का। 2 प्लेटें हम बैक में डाल लेंगे, जो कि आम सलवार में डलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही 1-1 इंच की उठा के इस तरीके से। पीछे वाले भी ऐसे ही डाल लेंगे, पहले ही ये डल गई। इस तरीके से हमें दोनों बैक वाली प्लेटें डाल लेनी है। अब हमें जैसे हम सेम, जितनी भी हमारी बेल्ट है, जैसे हम सिंपल सलवार में डालते हैं, इसी तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें आगे वाले हिस्से में डाल लेंगे, ऐसे। और हमारी प्लेटों का जो मुंह है ना बहन, वो आगे की तरफ होना चाहिए। ये जैसे आसन है ना यहाँ, इसकी तरफ ऐसे, और ये वाली डालेंगे इनका ऐसे, बिल्कुल सेम जो सिंपल सलवार होती है, बिल्कुल अब सेम ऐसे डलेंगी। खाली इसमें ये जो 2 प्लेट डाली है ना बहन, यही फर्क है सिंपल सलवार में। वैसे ये सलवार सिंपल है, खाली ये जो 2 प्लेट, एक इधर एक इधर डलती है ना, यही फर्क है सिंपल सलवार में और फर्सी सलवार में। और कोई फर्क नहीं है, कोई भी सेम ऐसे ही डलेंगे। अब ये देखो बहन, एक साइड मैंने ये प्लेट डाल दी है। अब क्या करना, हमें ऐसे उठा के इधर से चालू करेंगे डालनी। बिल्कुल आमने सामने इनका मुंह होना चाहिए, जैसे हम सिंपल सलवार सिलते हैं ऐसे ही। और ये जो मैंने बड़ी वाली प्लेट डाली है इधर, यहां तक बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे जैसे ये डाली है। ये देखो भाई, मैंने इसकी प्लेट भी डाल ली है, और यह बेल्ट भी जोड़ दी है। ये है बैक की 2 प्लेटें, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरी जोड़ लेनी है। उसके बाद आपको ऊपर से बिल्कुल ऐसे बारीक एक पैर मशीन का इतनी इसको फोल्ड कर लेंगे, इसमें लास्टिक डाल लेंगे। फिर इस तरीके से, इस तरीके से पैंट में डाल लिया करूं बहन मैं, इस तरीके से ही इसमें डालेंगे। इतना आसान तरीका है यो।
लास्टिक डालन का। बहुत सी बेबे कमेंट करके पूछे कि बेबे लास्टिक डालनी सिखा दे। इसका आसान तरीका तुमने कितने भी नहीं मिलेगा लास्टिक डालन का। बहुत आसान तरीका है ना बहन, ये बहुत ही से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ऊपर के कपड़े को। अगर आप पैंट में डाल रहे हो तो भी ऐसे ही, और सलवार में डाल रहे हो तो भी। उसके बाद मैं आपको लास्टिक डालनी दिखाऊं। और लास्टिक डालनी है भी आपने हमेशा कमर के हिसाब से। जितनी भी आपकी कमर हो उसमें तो 4-5 इंच कम कर दो। 5 कर दोगे जब भी दिक्कत नहीं है, 4 कर दोगे जब भी नहीं। तो बे इसमें डल लगी 29 इंच की लास्टिक, तो मैंने 14.5 पकड़ के इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ऐसे इसको यहां से कट कर देंगे। अब क्या करना है आपको, लास्टिक के ऐसे दोनों सिरों को पकड़ना है और इस तरीके से दोनों सिरों को ऐसे मिलाकर और सिल देंगे बहन इनको ऐसे। मैं लास्टिक लगा करूँ है वे, इतनी बढ़िया लास्टिक लग गए है ना, इतने आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। देखो बे, अब हमने इलास्टिक के ऊपर डालनी है वो और बताऊं मैं। इस तरीके से जो हमने ये ऊपर तक फोल्ड कराया है ना, इसने सेम लास्टिक इसके नीचे रखा है और लास्टिक से थोड़ा सा यो इतना हा इधर आ जा, इतना फोल्ड कर लो। बिल्कुल आपने देखो, आप जब लास्टिक ने इसके अंदर कर इस तरीके से कपड़े न रखोगे ना, अपना खुद पता लग जाएगा कि ये लास्टिक का बाहर है थोड़ा सा। और ऐसे पकड़ के लगाओगे ना सिलाई, क्योंकि आपने ये मॉडर्न का तो सिस्टम खत्म हो गया, खाली वो पकड़कर इस तरीके से फोल्ड करना है। आप कत्ती तो दुखी नहीं होगे, इतने आसान तरीके से लास्टिक लग जाएगी, बहुत आसान तरीके से। देखो भैया, अगर है ना तुम इस तरीके से लास्टिक न डालोगी ना, तो बिना थारी लास्टिक के ऊपर सिलाई चढ़ेगी और ना बहन तुम्हारी लास्टिक में कितने झोल आवेगी। और फिनिशिंग तो डल्ले डलेगी, फिनिशिंग तो बहुत अच्छी फिनिशिंग तो डल्ला है इस तरीके से लास्टिक लगाओगी ना। और वैसे लगाओ तो उससे 2 मिनट और पहला आपकी लास्टिक लग जाए। तो वे मैं तो इस तरीके से डालिया करो, इतना बढ़िया तरीका है यो, बहुत आसान तरीका। एक छोटी सी चुन्नट पड़ेगी अड़े, वो डाल देंगे। ये देखो बे, ये दिखा दूं मैं आपने, लास्टिक मेरी डल गई है। ये देखो, देखो बे कितनी बढ़िया। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से पकड़ कर इसको 3-4 बार ऐसे घुमा देंगे, या पूरी लास्टिक प्रॉपर आ जाएगी बे इसमें सारे का बराबर। ठीक है बे, ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से लास्टिक डली है। एक सिलाई इसके बीच में लगा देंगे बे, इस तरीके से पकड़ कर बिल्कुल सीधा खींच कर। ये देखो बे, ऊपर हमने इसके लास्टिक भी लगा दी है और कितनी फिनिशिंग तर कितनी अच्छी तरीके से लास्टिक लगा दी है। अब हमने क्या करना है, इसके पोंचे बनाने हैं। ये देखो, ये इसके पोंचे में फोम यूज करूंगी मैं। देखो बे, इस तरीके से 2 पट्टी कट कर लेंगे और जितना भी हमारा ये सलवार का, ये देखो नीचे तो मोरी का हिस्सा है ना, उससे तरीके से 2 ये जो पोंचे बनाओगे वह फोम कट कर लेंगे। ठीक है, और अब ये जो है, जो मैंने 2 पट्टी कट करी है, इनको ऐसे पोंचों को बनाएंगे, ऐसे रखेंगे इस तरीके से ऐसे, और एक सिलाई बीच में का लगा देंगे मोटा बखिया करके। ठीक, ये देखो भाई, इस तरीके से मैंने यो पोचा भी तैयार कर लिया है, यो भी इस तरीके से आपने तैयार करने हैं पोचे दोनों।
और मैं पोंचे क्यूकर लगा कर वो और बता दूं आपसे आज इस वीडियो में। देखो भाई ये हमारी सलवार का नीचे से मोरी का बड़ा हिस्सा है और बखिए को कर लेंगे बारीक। देखो बहन इस तरीके से हम मोरी न रखते हैं पोंचे पे, इतना हिस्सा इधर छुटना चाहिए, इतना इधर छुटना चाहिए और यहां से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे मोरी को और इस तरीके से पोंचे पे रखेंगे। और बिल्कुल ये जो हमारा पोंचे का कपड़ा है ना, ये पट्टी है, इसकी बिल्कुल किनारी किनारी पे इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे बे, बिल्कुल बराबर सिलाई। ये देखो बे इस तरीके से मैं इससे तरीके से सलवार के पोंचे जोड़ा करूं। देखो हो ना वे आप इतना बढ़िया, बिल्कुल एक भी अगर आप इस तरीके से मोरी ना सलवार के पोंचे के ऊपर रख कर फोल्ड करके सिलाई मारोगे ना तो वे फोम वाले पोंचे में एक सुनगट कह देना एक गुलझट भी नहीं आओगी। बहुत सी बाण है ना पोंचे ना जोड़ती आना, इतनी गुलझट गेरने हैं कि उन पोंचे जोड़ने का ना बेरा बे किस तरीके से जोड़े हैं। और इस तरीके से अगर आप पोंचे न जोड़ोगे ना बे सलवार की मोरी ने पोंचे पर कत्ती भी एक भी गुलझट नहीं आओगी, बेशक फोम है। तो बे इस तरीके से आप जोड़ा करो। मैं दोनों पोंचे जोड़ कर दिखाऊं आपसे। ये देखो बे मैंने इस तरीके से दोनों पोंचे जोड़ लिए हैं। अब इस पे है ना दोनों पोंचे पे है ना ऊपर का कती बारीक बारीक सी मशीन का एक पैर तभी थोड़ी कम है, ऐसे पूरे पे सीधी सिलाई मारनी है बे, पूरे पोंचे भर लेंगे सीधी सिलाई मार के बिल्कुल। देखो बे इस तरीके से मैं एक बार एक सिलाई लगा के दिखा दूं आपसे, एक रेडीमेड सी लुक आ जाएगी पोंचा में। ये देखो बे इस तरीके की सिलाई लगानी है आपने, इतना इतना गैप देकर दोनों पोंचा पे। देखो बे मैंने दोनों पोंचे ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा के तैयार कर लिए। आप इस तरह बारीक भी लगा सको हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने इतना गैप दिया है एक सिलाई में। देखो अब हम इसका उल्टी करके ना और मेन सिलाई लगाएंगे लास्ट वाली, फिर हो जाएगी वे सलवार कंप्लीट। ये देखो वे और ऊंचे भी आप अपनी मर्जी से बना सको हो, इससे भी ज्यादा ऊंचे बना सको हो। अगर आपको और ऊंची लुक दिखानी है थोड़ी तो इसकी और ऊंचे भी पोंचे आप बना सको। मैंने 3 इंच के लिए हैं ये 3.5 के, आप ऊंचाई अपनी मर्जी तो और भी कर सको हो ज्यादा। ये देखो वे जिसा के 11 इंच की मैंने कही थी, इसके 11 इंच चौड़े पोंचे बनाऊंगी मैं इस तरीके से। इसमें तिरछा कर लेंगे और अब इस पे ये सिलाई लगाएंगे। मतलब इसके पोंचे 10-11 इंच के चौड़े हुए हैं बे, इस सलवार का ये रूल है। इस तरीके से पूरी सलवार पर लगा देंगे यह सिलाई। देखो बे इस सलवार के बनने के बाद इसकी फाइनल लुक, ठीक है बे। या जो प्लेट डली है ना बे इसमें 2.5 इंच की, या इस सलवार के पोंचे ने न्यू रखेगी। ये देखो मैं एक बार खड़ी भी करके दिखा दूं, या है सलवार की लुक फाइनल। तो बे जब मैं तुमने एक बात सही है बता दूं कि मैं मेरे पर कहे बिना रुक नहीं जाएगा, मन तो एक दिन लेके नहीं लगी है, ठीक है। ये सलवार ने बेरा ना क्यों के ट्रेंड चाल जाए के बनवा ले हर के पैर ले हैं, ठीक है भाई। इतने चौड़े पोंचे जगह मैं लगाई ना पैर लिए ना अड़ज गई सी पड़ेंगी धड़ाम देनी सी है ना, कति अच्छी नहीं लगेगी बेबे, ठीक से। गामा मत या चालनी नहीं है पर ये सहरा की कुछ बनवा ले हैं, बाकी मन्नत हारे तो बना के दिखा दी है, ठीक से। और यह सलवार की फाइनल लुक है बेबे। पैर के भी दिखा दू एक बे दाऊ ले लिया इसका 2 मिनट में ताग लिया कि बिगड़ना नहीं है। देखो भैया सलवार, या देखो या इसकी या न्यू रहेगी बेबे, देख लो तुम इतनी खुली या न्यू। देखो इसमें पूरे पैर कवर हो जाए है, या है इस सलवार की लुक। ये इसकी ये प्लेट न्यू रहेंगी, ये देख लो बेबे। हमने
किसी को पसंद आई है या सलवार रहेगी न्यू, बाकी इसका यो फंक्शन है जो भी है, ठीक है। तो वे अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो वे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करया करो, सारी बहन बेटियां तो शेयर करया करो। और यह सलवार मन तो बढ़िया नहीं लगी से, ठीक है। वे मेरा ब्याह जब बनाया करते इतने छोटे छोटे पोचे, तो वे सारी माना ने राम राम।